सड़कों पर सुबह सुबह जब लोग गहरी नींद में होते हैं, एक 16 साल का दुबला पतला पाकिस्तानी लड़का फटे पुराने कपड़ों में हाथ में उर्दू अखबारों का गट्ठा लिए निकल पड़ता है। उसकी आवाज गली में गूंजती है। ताजा खबरें, बड़ी खबरें लोग कभी सुनते हैं, कभी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वो हर सुबह उसी जोश से आता है। एक दिन जब वो दीवार के पास बैठकर सुस्ताने लगता है तो उसकी नजर अखबार के पहले पन्ने पर छपी एक मशहूर लेखक की तस्वीर पर जाती है। वो ध्यान से उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या एक दिन मेरी भी तस्वीर कभी अखबार के पहले पन्ने पर छपेगी? यही सोच उसके अंदर एक चिंगारी जगा देती है। अब वो दिन में अखबार बेचता है और रात को टूटी फूटी स्लेटों पर, फटे पन्नों पर कहानियां लिखता है। कभी कोई पन्ना मिल जाता है तो उस पर उर्दू में कुछ लिखने लगता है। कई बार शब्द नहीं मिलते तो वो गुस्से में पन्ना फाड़ देता है, लेकिन हार नहीं मानता। अपनी माँ को वो कहानियां पढ़कर सुनाता है। माँ की आंखों में नमी होती है, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। धीरे धीरे उसकी एक कहानी एक छोटे से उर्दू मैगजीन में छप जाती है। वो हैरान रह जाता है, क्या सच में मेरी कहानी छप गई? अब उसकी कहानियां और भी जगह छपने लगती हैं। लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं और एक दिन उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। छोटे स्टूडियो में बैठा वो लड़का अब कैमरे के सामने बोल रहा है। स्क्रीन पर उर्दू में लिखा होता है, सबसे कम उम्र का लेखक। कुछ दिन बाद वही लड़का हाथ में अखबार लिए खड़ा होता है और पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर और एक बड़ा सा हेडलाइन, पाकिस्तान का सबसे कम उम्र का लेखक। वो वापस उसी गली में लौटता है जहां वो कभी अखबार बेचा करता था, लेकिन अब लोग उसे सलाम करते हैं। बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते हैं और दुकानदार कहते हैं, हमें तो पहले ही पता था तू कुछ बड़ा करेगा। अब वो गली के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाता है। वही सादी सी स्लेट, वही टूटी किताबें, लेकिन अब उनमें उम्मीद है। और एक रात छत पर बैठा वो लड़का अपने हाथ में अखबार पकड़े हुए उसी अखबार में अपनी तस्वीर देखता है। आसमान की ओर मुस्कुराता है। उसका सपना अब हकीकत बन चुका है।